ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि स्वीडन में रहने वाले लोग जो स्वीडिश सिटीज़न हैं वो यहाँ से स्वीडन को छोड़ के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का रुख कर रहे हैं और इस तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। और फिर हम ये देखेंगे वो स्वीडन के बाद किन मुल्कों में जाना पसंद करते हैं। लेकिन इससे पहले स्वीडन की नेशनैलिटी के हवाले से बात करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने स्वीडन की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, बाज़ लोगों को माइग्रेशन बोर्ड की तरफ से एक जो है वो लेटर आता है कि आपने जो पासपोर्ट दिया है आप इसकी वजाहत करें कि ये पासपोर्ट आपने कहाँ से लिया, कब लिया, इसकी तफसील मुहैया की जाए। इस हवाले से आपने चंद रोज़ कबल मेरा व्लॉग देखा था जिसमें ये मैंने बात की थी कि कई लोगों ने रब्ता करके बताया कि हमने नेशनैलिटी की एप्लीकेशन दी हुई है और जब हमारी अब बारी आई है तो माइग्रेशन बोर्ड जो है वो पासपोर्ट के हवाले से हमसे पूछ रहा है। तो इस हवाले से मज़ीद जो है वो फीडबैक आया है और ये बात मेरे नोटिस में आई है कि लोग ये बताते हैं कि जब हम अपना पासपोर्ट देते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट तो बाज़ लोग उसका जो पेज 2 है उस पर साइन नहीं करते अपने, और बगैर साइन के जब वो पासपोर्ट या अंगूठे का निशान बाज़ सूरतों में, तो जब वो इसके बगैर माइग्रेशन बोर्ड को वो अपना पासपोर्ट देते हैं तो माइग्रेशन बोर्ड जो है वो उनसे रब्ता करता है और उनको कहता है कि अपने पासपोर्ट की हमें तफसील बताइए कि आपने कैसे हासिल किया था। इसी हवाले से जो स्वीडन में पाकिस्तानी सफारतखाना है उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे भी ये मैसेज लगाया है कि जब आप पासपोर्ट किसी भी अथॉरिटी को दें तो उसके पेज नंबर 2 पे साइन कर लें। इस हवाले से आपने मेरा एक व्लॉग देखा होगा कि एक फैमिली जो है वो एथोपिया वीज़ा के लिए गई, उन्होंने स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करना था, लेकिन जब वहाँ वो पहुँचे तो उनके पासपोर्ट पर उन्होंने साइन नहीं किए थे, तो वहाँ से उनको दोबारा पाकिस्तान भिजवाया गया कि पाकिस्तान जाके साइन करके मुतल्लिका अथॉरिटी से फिर आप वापस आएँ। तो ये जब भी पाकिस्तानी पासपोर्ट आपको मिले इसके पेज नंबर 2 पे आपको साइन करने हैं। असूली तौर पे मेरे ख्याल में अथॉरिटी को चाहिए कि जब अथॉरिटी पासपोर्ट देती है, खा वो पासपोर्ट ऑफिस है खा वो एम्बेसी है, तो वो अपने सामने पहले साइन करवाएं पेज नंबर 2 पे, फिर उनको पासपोर्ट दें ताकि ये गलती ना हो। लेकिन अब सफारतखाने ने भी ये लगाया अपने फेसबुक पेज पे कि आप जनाब ये साइन जो है वो कर लें। और अभी जो मैं बात कर रहा था कि अभी एक एप्लीकेंट है उन्होंने यहाँ माइग्रेशन बोर्ड में अपनी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो माइग्रेशन बोर्ड ने उनसे यही बात पूछी जो पिछले मैंने व्लॉग में की कि आप अपनी जो है वो हमें तफसील दें, आपने पासपोर्ट कहाँ से लिया। तो उन्होंने फिर एम्बेसी से रब्ता किया और एम्बेसी ने उनको ये सर्टिफिकेट दिया वही कि इनका पासपोर्ट यहाँ से जारी हुआ है, और एम्बेसी इसकी तकरीबन 120 करोड़ के करीब मेरा फीस लेते हैं ये सर्टिफिकेट देने के। तो अगर किसी को माइग्रेशन बोर्ड की जानब से इस तरह का लेटर आए तो उन्हें चाहिए कि वो सफारतखाना जहाँ से उन्होंने पासपोर्ट लिया है या जिस अथॉरिटी से उसके पास जाके इस तरह का एक लेटर लेके माइग्रेशन बोर्ड को भेज दें, उनका मामला हल हो जाएगा। अब हम आते हैं मौजू की जानब कि एक बड़ा दिलचस्प और अहम मौजू है कि स्वीडन से बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक का रुख कर रहे हैं और स्वीडन से जो है वो बाहर जाते हैं। तो हम उनकी वजूहात भी जानेंगे और ये भी देखेंगे कि सूरत हाल क्या है। तो हालिया सालों में स्वीडन से गैर ममालिक में जाने वाले लोगों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है और 2015 से 2024 तक तकरीबन 1,04,000 स्वीडिश नेशनल जिनके पास स्वीडन की शहरियत है वो स्वीडन छोड़ के चले गए हैं, और इनमें से तकरीबन 30% लोग वो हैं जो स्वीडन में पैदा हुए हैं। तो स्वीडन में पैदा होने के बाद उनको नेशनलिटी मिली है, और ज़्यादातर जो लोग यहाँ से गए हैं वो यूरोपियन ममालिक का रुख करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो अपने ममालिक में भी चले जाते हैं, लेकिन यूरोपीय ममालिक में ज़्यादा बरतानिया और नॉर्वे की जानब लोगों का रुख जो है वो ज़्यादा रहा है। इसमें बरतानिया तकरीबन 17% लोग गए हैं जबकि नॉर्वे जो है वो 16% लोग गए हैं, और इन दोनों ममालिक का इंतखाब करने वालों की तादाद हालिया 10 सालों में बढ़ी है। यानी 10 सालों में ज़्यादा लोग जो स्वीडन से बाहर जा रहे हैं वो जा रहे हैं नॉर्वे और बरतानिया, और मर्दों के लिए जो है वो नॉर्वे ज़्यादा मकबूल मुल्क है। तो मैं नाजरीन से पूछना चाहूँगा कि अगर आप स्वीडन को छोड़ना चाहें या अगर आपके पास ऑप्शन हो या आपने कभी स्वीडन से बाहर किसी और मुल्क में जाना है तो आप किस मुल्क का इंतखाब करेंगे? कमेंट बॉक्स में उस मुल्क का नाम ज़रूर लिखिएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि जो नौजवान हैं उनमें भी स्वीडन छोड़ने का रुझान है,
اور جو 19 سے 34 سال کے جو نوجوان ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے یا کام کے حوالے سے جو ہے وہ سویڈن سے جو ہے وہ باہر جاتے ہیں. اور حیرت انگیز طور پہ اس گروپ میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے جو سویڈن سے باہر جا رہی ہے, اور خواتین زیادہ تر تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ وہیں پہ رہ جاتی ہیں. تو برطانیہ اور ناروے تعلیم کے سلسلے میں بھی لوگ جا سکتے ہیں, اور ناروے میں چونکہ سیلریز اچھی ہیں لوگ اس لیے بھی وہاں پہ جاتے ہیں. لیکن اب تو سویڈش کرونا جو ہے وہ نارویجین کرون سے تھوڑا سا اسٹرانگ ہو گیا, دیکھتے ہیں کہ یہ جاری رہتا ہے یا وقتی ہے. اس کے بعد بچوں کی ہم بات کرتے ہیں تو بچے ظاہر ہے جو 7 سال کی عمر تک کے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ ہی جاتے ہیں, اور زیادہ تر بچے جو ہیں وہ والدین ان کو اپنے آبائی ملک لے کے جاتے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے. بہت سے لوگ وہاں پہ چلتے ہیں. پھر ایک اور گروپ ہے جو سویڈن سے باہر جاتا ہے, وہ گروپ ہے جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں, یہ جو پینشنر لوگ ہیں. تو عمومی طور پر جو پینشنر لوگ ہوتے ہیں جب وہ پینشن ان کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ گرم ممالک کا رخ کرتے ہیں, اور یورپ میں زیادہ تر وہ پرتگال اور اسپین جاتے ہیں جہاں پہ اپنی وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی کو جو ہے وہ گزارتے ہیں اور اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. اب دوسرے ممالک منتقل ہونے والے جو لوگ ہیں ان کی مختلف وجوہات ہیں, جیسے میں نے کہا تعلیم کے لیے لوگ جا سکتے ہیں, جاب کے لیے لوگ جاتے ہیں, کچھ موسمی وجوہات ہیں ان کی بنا پر بھی کئی لوگوں کو یہاں کا سویڈن کا لمبا ونٹر اور ڈارکنیس جو اندھیرا ہے وہ پسند نہیں ہے, تو اس لیے وہ ان ملکوں میں جاتے ہیں, یا کچھ لوگ اپنے والدین کے پاس واپس جاتے ہیں. تو مختصراً جائزہ یہ ہے کہ نقل مکانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک طرف لوگ سویڈن آ رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ سویڈن سے جا بھی رہے ہیں, تو یہ سلسلہ اس طرح سے جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. یہ انسان کسی بھی ایک جگہ پہ شاید جو ہے وہ سکون سے نہیں رہتا. تو آپ لوگ جو یہ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی رائے کا اس حوالے سے اظہار کیجیے. وہ وجوہات بھی آپ بتا سکتے ہیں جو شاید میں نے ان پہ بات نہ کی ہو کہ کن وجوہات کی بنا پہ لوگ سویڈن کو چھوڑ کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں. پھر یہ ضرور بتائیے گا جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کو سویڈن سے جانا پڑے تو آپ کس ملک کا انتخاب کریں گے. اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا, اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ.